Namaskar. Welcome to my channel and welcome to this pregnancy series. लास्ट वीडियोस में हमने ये शेयर किया कि कैसे मुझे पता चला कि आई गॉट प्रेग्नेंट और उसके बाद क्या क्या हुआ। ये सब मैंने आपके साथ अपने लास्ट वीडियोस में शेयर किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे एक अर्ली प्रेगनेंसी में हेल्प किया without any complications, without any issues, despite of having so many health issues, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कंसीव करने में। सो वो फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वर्क किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने आपके साथ इसके पहले वाले वीडियो में शेयर किया था कि देयर शुड बी अ राइट टाइमिंग फॉर एवरीथिंग, और ये फैक्टर मैंने आपसे कहा था, ये हमने बहुत कुछ ध्यान रखा था। सो समवेयर अराउंड 90% हमारे वो फैक्टर्स हमारे लिए वर्कआउट किए। 10% जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर था, आई कुड नॉट मेट द रिक्वायर्ड वेट, सो वो चीज़ को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो हमने मीट करने की कोशिश की थी। उसी ने मेरा जो स्ट्रेस लेवल है उसे काफ़ी कुछ कम कर दिया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड यू ऑल्सो कि स्ट्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, भले ही वो प्री प्रेगनेंसी हो या पोस्ट प्रेगनेंसी। द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सभी तरह से हम पे इफेक्ट डालता है। सो यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड व्हेन यू आर प्लानिंग अ बेबी। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम की। इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी, उसके बाद भी ही वॉज गिविंग मी मोटिवेशन, और मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द डेज। और इवन दो उन्होंने ये भी कह दिया कि बेबी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बहुत सारे मीन्स हैं आजकल, एंड द बेस्ट मीन्स इज वी कैन अडॉप्ट अ बेबी। हम उसकी भी लाइफ अच्छी करेंगे और हम हमारे लिए भी एक खुशी लेके आएंगे घर पे। सो दीज वर द मोटिवेशंस विच माई हस्बैंड गेव, और जिसने मुझे बहुत रिलैक्स किया और जिसने मुझे एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प किया। सेकेंड फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट था, मेरा डाइट। ऑल्दो आई वॉज ओवरवेट बट आई ऑलवेज ट्राई टू ईट क्लीन। ईट क्लीन का मतलब है कि मैं बहुत वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाना पसंद करती हूँ। मैं ऑयली, स्पाइसी और मोस्टली हमारे घर में रेड चिली डलती ही नहीं है किसी भी खाने में। सो आई एम नॉट सेइंग कि रेड चिली इज़ अ बैड थिंग, बट हाँ मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को रेड चिली सूट नहीं होती है। सो वी डोंट ईट रेड चिलीज एट होम। एंड मैं जितना भी हम लोग खाना खाते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन इट, बिकॉज आप जितना अच्छा डाइट लेंगे उतना ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी। सो दीज वर द टू मेजर फैक्टर्स जिसने मुझे हेल्प किया एक अर्ली और एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। नाउ आई विल शेयर विद यू माई 9 month ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी, कि कैसी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही एंड वो क्या क्या फैक्टर्स रहे जिन्होंने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हेल्दी और चीयरफुल रहने में। सो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम हमारे घर चले गए थे जब हमें गुड न्यूज़ मिली। ऑल्दो मुझे कहना चाहिए कि गुड न्यूज़ मिलने के पहले ही हम घर चले गए थे, और वो कंफर्मेशन हमें घर जाने के बाद मिला था। सो जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला घर जाने के बाद, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज we consulted a very good gynec, so that is very important. हमारे होम टाउन में भी हमने 2 gynec से कंसल्ट किया था, because the first gynec I did not like that much. The way she was giving me medicines and the way she was treating me, मुझे वो थोड़ा सा comforting नहीं लग रहा था. So we changed our gynec, and the second gynec which we chose, she is very experienced, और उन्होंने हमारे घर के बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है। सो मुझे ये लगा कि शी इज़ बेस्ट फॉर अस, एंड शी वॉज लाइक अ मदरली फिगर फॉर मी, बिकॉज द वे शी यूज्ड टू टॉक, बहुत ही प्यार से बात करती थी, और मुझे बहुत ही कंफर्ट किया उन्होंने। सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद हर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आपको आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी सबसे पहले करनी है कि आप एक अच्छी गायनेक
देखें जिनके साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग हो और आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करें टू शेयर एनीथिंग। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग घर चले गए थे, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रही बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रिलेटिव्स ओवर देयर एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन जिन्हें फैमिली फ्रेंड्स के बीच में रहना पसंद है। So I was very happy and the kind of care, attention and love you need at this point of time, मुझे वो सब कुछ मिला जब मैं वहाँ गई। So the time period when we went our home, वो पूरा जो पीरियड है वो पूरा फेस्टिवल सीजन था। So it started with रक्षाबंधन एंड वरलक्ष्मी व्रतम, और उसके बाद जब तक हम वहाँ रहे सारे फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स थे एंड इन दैट पीरियड हमारे घर में बहुत सारे बर्थडेज एनिवर्सरीज भी आती हैं। सो पूरा माहौल सेलिब्रेशन वाला था एंड थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं ये सारे सेलिब्रेशंस फेस्टिवल्स अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर पाई। सो दैट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सो मेरा ये बताने का ये मतलब है कि जब आप प्रेग्नेंट हों आप ये कोशिश करिए कि आप वो काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। मुझे फेस्टिवल्स मनाना फैमिली के साथ और अच्छे से रेडी होना, तैयार होना, मेकअप करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं और मैं पूरी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ें कर पाई। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं पूरी प्रेगनेंसी में बहुत खुश थी। सारे फेस्टिवल्स और सारे सेलिब्रेशंस मैंने बहुत अच्छे से मनाए अपने घर वालों के साथ। There was a surprise baby shower also for me at home, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। सो आप जब भी प्रेग्नेंट हो आप ये ट्राई करिए, या तो आप अपनी फैमिली के आसपास सराउंडेड रहें या फिर आप ऐसे लोगों के साथ आसपास सराउंडेड रहें जो आपको ज़्यादा कंफर्ट करते हैं, जिनके आसपास रहने से आपको बहुत खुशी मिलती है और जो आपकी अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। अगर आप अकेले भी हैं विद योर हस्बैंड, बिकॉज मेरे साथ तो ये चीज़ हो गई थी कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन वी वर लकी कि हम लोग घर जा पाए और इतने दिन स्पेंड कर पाए घर पर। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो मोस्टली हम बैंगलोर में ही रहते और हमें अकेले ही ये पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता। स्टिल आप ये ट्राई करिए कि अकेले भी अगर है तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करिए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो आपको पसंद हो। यू कैन डेवलप एनी हॉबी। What you can do is आप कुछ भी ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा हो, जिससे आपको खुशी हो। सो आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच रियली हेल्प मी इन माई स्मूथ प्रेगनेंसी। सेकेंड थिंग, आपको ऐसे लोगों के टच में रहना चाहिए जो कि आपको सही गाइडेंस दें। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई बड़े हो सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है तो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं बाहर। देयर आर चाइल्ड बर्थ इंस्ट्रक्टर्स, चाइल्ड बर्थ एक्सपर्ट्स या प्री प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इन सब चीज़ों के लिए गाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ तो है कि आप अपने घर वालों पर रिलाई करें। आपके घर में अगर कोई बड़े हैं उनकी आप सुने। फिर भी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन कंसल्ट दीज इंस्ट्रक्टर्स। दे आर ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन। बिफोर द पैंडेमिक सारे क्लासेस ऑफलाइन होते थे, बट पैंडेमिक के बाद तो मोस्टली सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो गए हैं। सो यू कैन कंसल्ट देम ऑनलाइन। आप क्लासेस भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपको वैसे आपकी गाइनेक भी बताएगी अबाउट सम एक्सरसाइजेस, अबाउट सम physical activities. Same way these people also help you in all those things. So I think that is the best option. Third thing which is very important, आप अपने डाइट पे भी बहुत ध्यान दें। आपको अपने डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम। ऐसा बोलते हैं कि you should eat for 2 at this time. वैसे ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के लिए खाना है। आपकी प्रोटीन इनटेक में आपको 200 से 300 ग्राम्स इंक्रीज करने हैं। दैट्स इट। उतना बेबी के लिए सफिशिएंट होता है। बट यस, आपका जो मन करे आप खाइए, आपको जो क्रेविंग्स हो आप ज़रूर खाइए, बट उसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको हेल्दी खाना है। यू ईट लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। कार्ब्स का इंटेक जितना कम कर सकते हैं उतना कम रखिए। स्पाइसी फूड आप कम खाइए क्योंकि इस समय बहुत सारे वुमेन को एसिडिटी का इश्यू हो जाता है,
हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसमें एसिडिक होना एक आम बात है। सो आप ये ट्राई करिए कि आप जितना हेल्दी खा सकते हैं, जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना के खा सकते हैं, आप वैसे खाइए। यू कैन ईट लॉट ऑफ चार्ट्स। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप हेल्दी फूड कैसे खा सकते हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। सो आप जितना अच्छा खा सकते हैं, आपके मन में जितना भी है, जो भी आपने इतने दिन से आपके चेकलिस्ट में रखा हुआ था कि आपको ये सब खाना है, आप वो खाइए, डेफिनेटली खाइए। उसी के साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके बेबी को प्रॉपर विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस मिले, ताकि एंड में जाके आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। तो दिस इज़ द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी डाइट खाइए। जो कि मैं घर पे थी तो मुझे बहुत हेल्प हुआ। घर में जितने भी बड़े थे उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें खिलाई, साथ में ये भी ध्यान रखा कि मैं एक हेल्दी डाइट फॉलो करूँ। आफ्टर दैट जो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं, दे हैव रियली हेल्प मी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, मुझे एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। इसके साथ ही आप अपने विटामिन्स भी लीजिए टाइम पे। सो आपको डॉक्टर्स कुछ मल्टीविटामिन्स लिखेंगे, कैल्शियम, आयरन, एंड दे माइट सजेस्ट यू सम प्रोटीन पाउडर ऑल्सो। सो मेरी गायनेक जो थी उन्होंने मुझे प्रोटीन पाउडर के लिए ये कहा था कि वी विल गिव यू प्रोटीन पाउडर इफ ओनली इट इज़ रिक्वायर्ड। सो यू टेक ऑल योर प्रोटीन फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स, जो भी आप नेचुरली खा सकते हैं। चना हो गया, दाल्स हो गई, मूंग हो गया, पनीर, टोफू, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो ये सारे वेज ऑप्शन उन्होंने मुझे बताए थे। आप इसके साथ नॉन वेज ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल इन नॉन वेज। सो आई थिंक आप अपने जितने भी प्रोटीन इनटेक है वो इन नेचुरल चीज़ों से पूरा करिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन टेक प्रोटीन पाउडर एंड ऑल। साथ ही आप दूध ज़रूर पीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके बाद what you should eat and what you should avoid in your pregnancy period. So these things which are very important, आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, मुझे इन 4 फैक्टर्स ने बहुत हेल्प किया एक अच्छी प्रेगनेंसी में, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में। क्वाइट फ्रेंकली आई वॉज हैप्पी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। मुझे नॉजिया भी बहुत कम था, मुझे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नॉजिया था। I was nauseated just for 2-3 months in the beginning, वो भी बहुत ही कम था मुझे। And apart from that, I did not have any physical complications also. So मुझे मेरा प्रेगनेंसी इसलिए बहुत स्मूथ रहा। Throughout my pregnancy, I was very happy and I was very relaxed. मैं relaxed शायद इसलिए थी क्योंकि मैं घर पे थी। I was surrounded by my elderly people, so I think that really helped me. But yes, एक ट्विस्ट आया जब 7th मंथ में हमें वापस बैंगलोर आना पड़ा, और I was very nervous, but मेरे in-laws ने मुझे बहुत कंफर्ट करके भेजा, एंड दे assured me कि हम विदिन अ मंथ वहाँ आ जाएंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स ऑफिशियल कमिटमेंट्स वी हैड टू कम बैक। सो हम वापस बैंगलोर आ गए। बट उसके बाद मेरे इन-लॉज यहाँ आ गए, एंड वी कंसल्टेड अ वेरी वेरी गुड गायनेक ओवर हियर। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट आई चोज हर। शी इज़ अ वेरी गुड गायनेक हियर इन बैंगलोर। सो हमने उनसे कंसल्ट करना 5th मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमें ये लग रहा था कि हमें बैंगलोर वापस आना पड़ सकता है। सो इन द मंथ ऑफ जनवरी वी केम बैक। हमने उनसे अराउंड माई 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ही हमने कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड शी गाइडेड मी रियली वेल। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। यहाँ वापस आने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने में हेल्प किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने में हेल्प किया। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ न्यू चैनल, प्लीज़ सपोर्ट।
एंड डू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बी हेल्दी, बी सेफ।